Hello everyone, welcome to the President's online classes. I am Mrityunjay Kumar. I am your mathematics faculty. Today I am going to start the next video lecture of the chapter Geometric Progression. आज हम लोग इस लेक्चर में कुछ और टॉपिक्स बचा हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वो हम लोग सीखेंगे। इसमें हम लोग दो टॉपिक्स कवर करेंगे। इनफाइनाइट नंबर्स का अगर सीरीज है तो उसका सम क्या होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, प्लस ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ये दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो हम लोग ऑलरेडी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी ये हम लोग कवर कर चुके हैं कि अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर फिक्स नंबर्स का अगर सीरीज है तो उसका सम क्या होगा, ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव किए हैं और फार्मूला एक जनरलाइज फार्मूला हम लोग देखे हैं। आज जो है वो है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। सपोज एक जीपी है जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म है, ठीक है, कुछ टर्म्स और बाकी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा उसका सम, तो उसका सम का जो फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम क्या होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, ए वाई 1 माइनस आर होता है, जहाँ ए मीन्स फर्स्ट टर्म, आर मीन्स कॉमन रेशियो। लेकिन यहाँ एक चीज है, कंडीशन है, कंडीशन यहाँ कि आर शुड बी -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। आर का जो वैल्यू है वो -1 से लेकर 1 के बीच में ही होना चाहिए, लेकिन ना ही 1 होना चाहिए, इक्वल्स टू 1 नहीं होना चाहिए, -1 to 1 के बीच में होना चाहिए। ओके, अगर ठीक है, ये अगर -1 से 1 के बीच में है तो, लेकिन अगर नहीं है तो अगर आर का वैल्यू इस जो फिक्स नंबर -1 to 1 रेंज जो है इसके बीच का नंबर नहीं है, इट मीन्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अगर हो जाए तो जो हमारा सम होगा वो डजंट एग्जिस्ट करेगा, यानी सम जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम अगर जीपी के अंदर निकालेंगे तो ये कंडीशन हमारा होगा। कंडीशन क्या होगा कि पहला तो फॉर्मूला होगा जो सम का ए बाई 1 माइनस आर सिंपल होगा, जहाँ ए मीन्स फर्स्ट टर्म, आर मीन्स कॉमन रेशियो। लेकिन इसमें आर का वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। अगर आर का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाए या इक्वल हो जाए तो हमारा जो सम है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सम का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जैसे हम लोग अरिथमेटिक मीन पढ़ रहे थे कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में वो जो तीसरा नंबर जो बीच वाला नंबर है वो क्या होता था ज्योमेट्रिक, वो अरिथमेटिक मीन होता था दो नंबर्स का। सपोज कि ए और बी था कोई दो नंबर, इसके बीच में ए सी और बी, तो ये जो बी था ए और सी का क्या था, अरिथमेटिक मीन था। अरिथमेटिक मीन मीन्स दोनों का एवरेज, ये मिडिल वाला नंबर था। ठीक है, और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ अरिथमेटिक मीन होता था। उसी टाइप से सेम ज्योमेट्रिक मीन भी जो होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो मिडिल वाला नंबर होगा। सपोज कि ए बी और सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, देन बी विल बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ए एंड सी। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या है अरिथमेटिक मीन से, कि जहाँ पे अरिथमेटिक मीन एवरेज होता था, ज्योमेट्रिक मीन यहाँ जो होगा क्या होगा देखिए। इट मीन्स ज्योमेट्रिक मीन्स में बी का वैल्यू फाइंड करना है। बी का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हमारा कॉमन रेशियो क्या होता है, सेम होता है। इट मीन्स बी बाई ए इक्वल्स टू सी बाई बी, यही तो होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो बी स्क्वायर इंटू ए इक्वल्स टू ए सी, तो बी इक्वल्स टू रूट अंडर ए सी, यानी बी का जो वैल्यू होगा रूट अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ए एंड सी। तो ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन जो काम करेगा वो इसी फॉर्मूले पे काम करेगा, रूट अंडर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। यानी मिडिल नंबर आपको अगर फाइंड करना होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर तो ये वाला ही अप्रोच आप करेंगे। सपोज कि आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, बाकी बीच का टर्म्स गैप है, खाली है, फिर टर्म्स दिया हुआ आपको बीच में करना है, तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल कर रूट निकाल देंगे तो इसके बीच का नंबर निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये का प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये वाला निकल जाएगा। इसी टाइप से करके हम नया टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो ये तो हुआ ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट। सेम कंसेप्ट अरिथमेटिक मीन, बस डिफरेंस क्या है,
हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन में ज्योमेट्रिक मीन हम लोग रूट अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स करके फाइंड करते हैं। अरिथमेटिक मीन में हम लोग एवरेज निकालते थे दो नंबर्स का, तो मिडिल वाला नंबर हम लोग का फाइंड होता था। ठीक है, अब देखिए जैसे अरिथमेटिक मीन के अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ज्योमेट्रिक मीन था, अरिथमेटिक मीन था। सपोज कि अगर कोई से आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज जो था ये मान लीजिए 10, तो फर्स्ट टर्म जो छोड़कर, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म छोड़कर जितने भी टर्म्स थे वो सब के सब क्या थे, अरिथमेटिक मीन होते थे, यानी एक से अधिक। उसी तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़कर जितने भी टर्म्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे, ज्योमेट्रिक मीन होते हैं। समझ में आया? तो ये सेम कंसेप्ट पे फॉलो करेगा ज्योमेट्रिक मीन भी। ठीक है, तो देखिए, तो यानी n नंबर्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है। n नंबर्स में जहां भी हम n का बात करें, समझिए फिक्स नंबर का बात कर रहे हैं, यानी कुछ फिक्स नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो देखिए, इफ a एंड b के अंदर ज्योमेट्रिक मीन है G1 G2 G3 से लेकर Gn, G फॉर ज्योमेट्रिक मीन, R in Gp, then G1 G2 G3 and Gn are called n geometric mean between a and b। तो ये G1 G2 ये सब क्या है, ए और बी के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन है। अब देखिए इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, हम लोग इंसर्शन किससे करेंगे, तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ए और बी के बीच में देखिए कैसे फाइंड हुआ, आ रहा समझे? ये सॉरी ए बी नहीं होगा, ए सी होगा। ठीक है, बी का वैल्यू रूट अंडर ए इंटू सी। तो उसी तरीके से एन ज्योमेट्रिक मीन अगर इंसर्शन करना होगा तो ये देखिए ज्योमेट्रिक मीन ये सब है। तो देखिए G1 मीन्स पहला टर्म, सपोज ए है और ये इधर आपको लिख दीजिए ये बी है और बीच में ज्योमेट्रिक मीन है सब G1 G2 3। तो हमारा देखिए पहला जो ज्योमेट्रिक मीन होगा ये सेकेंड टर्म है इस सीक्वेंस का, ये से भी तो हम बोल सकते हैं। दूसरा जो ज्योमेट्रिक मीन है वो तीसरा टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। उसी तरीके से तीसरा ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो चौथा टर्म होगा हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। इट मीन्स अगर पहला ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो इट मीन सेकेंड टर्म अगर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फाइंड कर लें तो हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए तीसरा टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर फाइंड कर लीजिए, हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो उस अप्रोच से हम लोग चलेंगे। इट मीन्स हम लोग को टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। इट मीन्स अगर हम लोग टर्म सिलेक्शन करते थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर तो क्या लेते थे, फर्स्ट टर्म a होता था, फिर उसमें हम लोग कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करते जाते थे, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। तो ये देखिए ये क्या है, सेकेंड टर्म है, ये क्या है, ये थर्ड टर्म है, ये क्या है, फोर्थ टर्म है। तो उसी तरीके से पहला ज्योमेट्रिक मीन मीन्स सेकेंड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यानी G1 मीन्स a इंटू आर सेकेंड टर्म। तो a इंटू, यहाँ देखिए r का वैल्यू क्या होगा, b बाई ए मीन्स कौन सा, a और b के बीच में बहुत सारा ज्योमेट्रिक मीन है, तो a और b ये वाला, ठीक है। तो b बाई ए का पावर यहाँ 1/n प्लस 1, 1/n प्लस 1, n मीन्स क्या है, वो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कितना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कैसे हम लोग निकालेंगे, अगर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे अरिथमेटिक मीन नंबर ऑफ कैसे निकालते थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जोड़ लेंगे, कितना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, उसमें -2 कर दीजिए, उसमें क्या कर दीजिए, -2 कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन निकल जाएगा। ठीक है, तो n का वैल्यू निकल जाएगा, तो a इंटू बी बाई ए का पावर 1/n प्लस 1। तो G2 क्या होता है, ए आर स्क्वायर मीन्स r का सिर्फ स्क्वायर कर देंगे, तो a इंटू बी बाई ए, देखिए स्क्वायर हुआ तो पावर क्या हुआ, 2/n प्लस 1 हो जाएगा। उसी तरीके से 3/n प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हम लोग फाइंड कर सकते हैं G1 G2 G3 का वैल्यू। ठीक है, ये क्लियर हम लोग करेंगे कब, ये सब हम लोग जो थियोरेटिकल अप्रोच हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ये सब जब हम एक चैप्टर उठाकर जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे शुरू से लेकर, तो हम लोग को ज़्यादा फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन और n नंबर और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का अगर ज्योमेट्रिक सीरीज है तो उसका सम क्या होगा ये हम लोग सीखे हैं।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, थैंक यू।